मुद्रा में अंगूठे को तर्जनी से स्पर्श करके 3 उंगली सीधे ऐसे, ये ध्यान मुद्रा। कमर को सीधा करके और आंखें बंद करके एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शांति शांति। दोनों तीलियों को आपस में घर्षण करके आंखों पर लगा लेंगे। आंखों से तीलियों को स्पर्श करके आंखें खोल लेंगे। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निराकार अजन्मा सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु की अष्टम कृपा से उपस्थित आदरणीय पिता तुल्य सभी युवा साथी, बच्चे, बहनें, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राची इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, निशा के पीछे। बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हम सब आज एकत्रित होकर के 5वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं। पहले विगत वर्षों में हम 4 योग दिवस का आयोजन कर चुके हैं और आज 5वां है। उसके उपलक्ष्य में अपने गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें जो देखो अंतर्राष्ट्रीय का प्रोटोकॉल है, जो दुनिया में एक जैसा मनाया जाएगा, जो बेसिक है, सबके लिए कंपलसरी है, उसका अभ्यास कराया जाएगा। तो सभी बच्चे, युवा साथी, सबके लिए योगिक क्रियाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करना है, उनको अपने जीवन में अपनाना है। तो पहले सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उस पैकेज के अनुसार पहले कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए पहले एक प्रार्थना बोलेंगे। ओम संगच्छतं संवदध्वं शंभो मनास्ति जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। इस प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। तलासनम ताड़ासन। दोनों हथेलियों को आपस में पकड़ के श्वास खींच के हथेलियां आकाश की तरफ, एड़ियों को उठाना है और पंजे पर खड़े होना है। पूरा श्वास खींच के तब दोनों हाथ एड़ियां मिली हुई और पूरा ऊपर खींचते हैं। ताड़ासन। कुछ देर यहाँ पर होल्ड कर, आराम आराम से सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे को आते हैं, हाथ नीचे को। इतना श्वास भरते हैं, इतना जितना आप पूरा खींच सके। हाथ सीधे, दोनों कान हाथों के बीच में सटे हुए, श्वास खींच के आरोप। ताड़ासन। शुरू में हल्का हल्का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कंपल्सरी है। सामान्य रूप से ताड़ासन थोड़ा स्पेस करेंगे पैरों को बीच में और फिर तिर्यक ताड़ासन। ऐसे ही श्वास को खींचना है और पहले अपने राइट साइड टर्न करेंगे। ऐसे जितना आप अपने सामर्थ्य से कर सकें। बच्चे हैं तो अधिक कर सकते हैं। आपका जो दाहिनी तरफ है वो मेरे ठीक विपरीत है। जितना आप ऐसे त्रियक ताड़ासन, फिर श्वास को बाहर निकाल। बच्चे हैं तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक भी कर सकते हैं। ये
आगे करते हैं तीसरा परिचक्रासन। दोनों हाथों पे हाथ में कटिवार में श्वास को भर के गर्दन को और कमर को बाईं तरफ घुमाएंगे, पैर नहीं घुमाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आराम आराम सामने आ रहे हैं, कटी चक्रासन। दूसरी तरफ से करेंगे, श्वास करके इसमें हम गर्दन को और कमर को मोड़ते हैं। ऐसे भी हमको कमर के पीछे वाले भाग में रखते हैं। अर्धचंद्रासन, श्वास को भर के अपने अपने सामर्थ्य से जितना है पीछे को श्वास खींचिए। पुनः श्वास करेंगे, कब्जासन करेंगे। वृक्षासन का अभ्यास कर लेंगे, दाहिना पोज पैर अपना मोड़ के और दाएं पैर ऊपर ऐसे मोड़ लेंगे। ये जो अंतरराष्ट्रीय का पैकेज है, ये सामान्य सभी लोग करते हैं, बनाया गया है। दोनों हाथों को आराम सांस को बाहर छोड़ एक साथ पोज जिसका होना चाहिए सबका। दूसरे वाले का बैलेंस बनाते हैं। पैर अगर हमारा ऐसे है तो फिर सभी अपने स्थानों पर बैठेंगे सीधे। 5 प्राणायाम को उसमें जोड़ दिया गया है, वो सबके लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम के बिना चित्त को मन को नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। तो सीधे बैठ के किसी एक आसन में भस्त्रिका प्राणायाम, मुंह को बंद करके दोनों नाक से श्वास को खींचना है लगभग 2.5 सेकंड में, और 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है। श्वास केवल डायाफ्राम तक भरना है, फेफड़ों तक भरना है, प्रसन्नता से मुंह को बंद करके नाक से खींचना है। प्रत्येक श्वास के साथ एकाग्र होकर के अपने मन को केंद्रित करके भ्रुकुटी में मन को टिकाते हुए भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा श्वास फेफड़ों तक भरते हैं, आराम आराम से बाहर छोड़ते हैं। हम इसको चेहरे क्या करती है, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन आदि में नहीं, आनंदमय होकर के अभ्यास करते हैं। शुरू में 2.5 सेकंड में खींचते हैं, 2.5 सेकंड में। हम युवा हैं तो तेज भी कर सकते हैं इसको। अपने अपने सामर्थ्य से करना है। छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 से 5 साल है तो वो आराम से करेंगे। बुजुर्ग हैं वो भी आराम से। हमारे भीतर इससे छोटे छोटे जो कोशिका है 72 करोड़ 72 लाख 10,201 कृष्ण नाड़ियों को ये खोलता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य है, ये प्राण शक्ति करता है। तो प्राण के लिए बहुत जरूरी है प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। जब हम पूरा श्वास भरते हैं तो फेफड़ों के जिनको ब्लॉकेज है, श्वास की परेशानी, वो सब ठीक हो जाती है। सामान्य गति इसकी। 1 से 2 मिनट करने का प्रयास करें। गर्मी के मौसम में से कम करते हैं, सर्दियों में इसका अभ्यास 3 से 5 मिनट सबका होना चाहिए। कफ से होने वाली बीमारी को ठीक करता है। कफ से हमारे अंदर 28 बीमारी होती है, उन सबको क्योर कर देता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। जो युवा हैं जिन्हें कोई विकार नहीं है वो और तेज कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य। जिनको बीपीआई की समस्या, उनको तेज नहीं करना होता, वो सामान्य रूप से करते हैं। जिनके लिए आर्मी है उनको भी सामान्य। अंतरराष्ट्रीय पैकेज में इसको बहुत ही सामान्य गति से लगभग 2.5 सेकंड में श्वास को खींचते हैं, 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ये आप सबको आना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। अगला कपालभाति प्राणायाम। सीधे बैठ के पेट को अंदर ले जाना, श्वास को नाक से बाहर छोड़ना, 1 सेकंड में एक बार।
केवल श्वास को बाहर छोड़ने का ध्यान देना है। ये वह षटकर्म की क्रिया है, पर उसको प्राणायाम में जोड़ दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेट के विकारों के लिए बहुत कंपलसरी है सबके लिए। सीधे बैठ के जैसे मोमबत्ती को बुझाते हैं मुंह से, तो मुंह से ना बुझा करके नाक से बुझाने का प्रयास करना है। कपाल भाती प्राणायाम, कपाल मस्तिष्क माथा होता है और केवल श्वास को बाहर छोड़ने का ध्यान देना है झटके के साथ। श्वास को भरने का ध्यान नहीं देना, ऑटोमेटिकली स्वतः अपने अंदर भर जाती है। ये प्रसरण आकुंचन होता रहेगा, बार बार श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर। कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट करने का प्रयास करेंगे सभी, एक संगीत के साथ कर लेंगे। और कपालभाति प्राणायाम पेट के सब विकारों के लिए। हमारे पेट में जठराग्नि मंद है, किसी के लिए गैस एसिडिटी है, HCl बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के लिए क्योर कर देता है। कपालभाति प्राणायाम मेंटेन करता है पेट के लिए, एकदम बैलेंस करता है। करेंगे शुरू में जब हम करते हैं तो हमारा पेट दुख जाता है, 2 मिनट करेंगे तो पेट में दर्द होता है, फिर रुक जाना है, फिर अभ्यास करना है इस प्रकार से। जिनके मोटे पेट होना फुटबॉल जैसे अंदर हो जाते हैं, इससे कपालभाति प्राणायाम सबको आना चाहिए। कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे प्राणायाम है, सब बीमारियों तुम्हारे भीतर। प्राण शक्ति के बिना तो कोई संभव ही नहीं है। तो प्राण अगर हमारा ठीक है तो पाचन भी होगा, एनर्जी भी बनेगी, हम सब कार्य भी करेंगे, हमारा पूरा शरीर अच्छी तरह से गतिविधि भी करेगा। चेहरे पर प्रसन्नता होती है, हंसते हुए अभ्यास करते हैं, मुंह को नहीं सिकुड़ना, कोई तनाव नहीं। प्रत्येक अभ्यास को करें तो मन को केंद्रित करके एक सकारात्मक विचार मन में, प्रत्येक श्वास के साथ ओम ओम का मन में जाप करते हुए अभ्यास करना है। ऑपरेशन वाले को 6 महीने बाद कराते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं करना होता, बाकी हर समय सबके लिए रामबाण है, पेट के लिए फिट रखता है। आगे बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़ के पेट बिल्कुल खाली करना है, कोई श्वास अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर मूल बंद लगाते हैं, हमारी जो गुदा है उसको हम ऊपर की तरफ संकुचन करते हैं, उसको गुदा को। दूसरा उद्यान बंद, पेट को चिपकाते हैं पीछे, नाभि से नीचे का हिस्सा। तीसरा बंद है जालंधर बंद, थोड़ी को कंठकूप से ऐसे लगाते हैं। एक बार देख लेंगे, उसके बाद करेंगे। पूरा श्वास बाहर छोड़ के मूल बंद लगाएं, गुदा को ऊपर की तरफ खींचे, सिकोड़े उसको। उसके बाद उड्डयन बंद, नाभि से नीचे का हिस्सा जो है पेट, उसको पीछे वापस कमर से चिपकाने का प्रयास करेंगे। तीसरा जालंधर बंद, थोड़ी को लगाएंगे और बिना श्वास के रोके रहेंगे। जब दम घुटने लगे, बिना श्वास के नहीं रुका जाए तो आराम से पहले मूल बंद को छोड़ना है, गुदा को छोड़ना है, फिर पेट को छोड़ना है और फिर थोड़ी को हटाते हुए फिर श्वास को भीतर भरना है। पुनः करेंगे, श्वास बाहर निकाल दें एक साथ। बाह्य प्राणायाम। अपने अपने सामर्थ्य श्वास को बाहर ही इस तरह से छोड़ के रखते हैं। इसका अभ्यास 2 से 3 बार करेंगे, एक बार पुनः कर लेंगे। जितना हो उतना प्रयास करना है, ज्यादा नहीं हो तो इतना करना है। हमारी इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है और पेट की जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और गुप्त रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोरिया है, ब्लड डिस्चार्ज है, सुपन दोस्ता है, शीघ्र पतन, पाइल्स आदि की प्रॉब्लम में वासिर की, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने मन को नियंत्रण करने के लिए, इंद्रियों को अपने बस में रखने के लिए, संयम रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी योगियों का, ऋषि महर्षियों का, ब्रह्मचारियों का सबसे मुख्य प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, जो हमने भी किया। इसको जिनको मानसिक रोग है वो उसको नहीं गाते हैं। आगे हम अग्निसार क्रिया करेंगे। पूरा श्वास को बाहर छोड़ के पेट को
10-20 बार आगे पीछे बाएं दाएं लाने का प्रयास करेंगे बिना श्वास के। जितना आपको आराम से कर सकते इतना आप प्रयास करना है, इतना भी आप कर सकते हैं। हमारा पेट नरम होना चाहिए। पेट हमारा ठीक है तो लगभग हमारा 90% बीमारी नहीं बनेंगे हमके लिए, पेट से बनती है। एक बार पुनः करें। श्वास को भर के बाहर छोड़ दें। इसका अभ्यास भी 2-3 बार हमको करना होता है। पेट के जिनका लीवर डाउन है, जिनके लिए पाचन नहीं होता, अभी गर्मी ज्यादा हो गई है, सर्दी दोनों हो गया, तो उनको बैलेंस करता है ये अग्नि साधना बहुत महत्वपूर्ण है। पेट की अग्नि को, हमारे भीतर 16 प्रकार की अग्नि होती है, तो एक अग्नि के का बैलेंस बिगड़ने से पूरा शरीर का सिस्टम खराब हो जाता है, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अग्नि सार क्रिया। एक बार पुनः कर लेंगे सभी बच्चे बैठ के। सबके लिए आना चाहिए अग्नि सार क्रिया। अगला उज्जाई प्राणायाम। मुंह को बंद रखना है हमेशा, नाक श्वास से ही, श्वास को नाक से ही लेना है और नाक से ही बाहर छोड़ना है। गले को सिकुड़ते हुए, गले का संकुचन करते हुए और आवाज भी करते हुए पूरी श्वास को भीतर खींचेंगे नाक से। फिर श्वास भर के सीने में रोकेंगे, थोड़ी को ऐसे लगा लेंगे, जाल अंदर बंद। पेट किसी को नहीं फुलाना, फिर डायाफ्राम में भर कर रोकना है। कुछ सेकंड भर कर रोके रहेंगे। फिर सीधे वाले अंगूठे से सीधी वाले नाक को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को आराम से बाहर छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गले में जिनको थायराइड है, टॉन्सिल है, खटाट है, स्नोरिंग होता है, सबके लिए अच्छा है। पुनः करेंगे सभी के लिए, जो हकला है तो उनके लिए भी अच्छा है। और अगर हम सही से करेंगे तो हमें खांसी आएगी, गले में परेशानी होगी, तो कंठ विकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः करें एक बार, पहले श्वास बाहर छोड़ दें, फिर श्वास को खींचना है गले से आवाज करते हुए। श्वास भर के सीने में रोकें, जाल अंदर बंद लगा लें। एक बार पुनः करेंगे। कंठ विकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सब ब्लॉक जैसे हमारे निकल जाते हैं, छोटे छोटे सेल से हमारे भीतर सब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं अंदर के। बाहर के तो हम काम कर लेते हैं, पर अंदर का जो फंक्शन है इंटरनल, उसको करने के लिए प्राण शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम, सीधे वाले अंगूठे से सीधी नाक को बंद करना है और बाईं नासिका से पूरे श्वास को भीतर भरना है, फिर बाईं को उंगलियों से बंद करके सीधे से बाहर निकालना है। तो सीधी से भरें, वहीं से बाहर निकालें। जिससे श्वास को बाहर छोड़ा उसी से भरें, दूसरे से बाहर निकालें। दो 3 मिनट संगीत के साथ अनुलोम विलोम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके लिए बीपी की समस्या है, बीपी क्योर हो जाता है इससे। मानसिक रोगों के लिए, जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है, कोई माइंड में नस ब्लॉक हो गई है, कैसा भी मानसिक रोग है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, टेंशन है, और जिनके लिए गंभीर समस्याएं, दिमागी दौरे पड़ते हैं, सबके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे भीतर छोटे छोटे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को ये सक्रिय करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे भीतर जो कंपन आदि होता है, नसों की प्रॉब्लम है, कहीं दर्द है, इस सबको प्राण शक्ति को बैलेंस करता है, ध्यान प्राण को, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो 2-3 मिनट करेंगे। पूरा श्वास भरना एक से और एक से बाहर छोड़ना,
फिर जिससे छोड़ा उससे भरना, दूसरे से बाहर छोड़ना। एक संगीत के साथ कर लो सभी। घुमाओ से इधर घुमा दो मोबाइल को। अनुलोम विलोम कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण, जिनके लिए लीवर की प्रॉब्लम है। ऐसा होता है कोई व्यक्ति ज्यादा कमजोर हो तो उसे को आप ये लेट करके अनुलोम विलोम करा सकते हैं। कमजोरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक तो गिलोय और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संगीत के साथ कर लो, जब थक जाए तो दूसरे हाथ से कर लेना, फिर थक जाए तो कपालभाति करना। इसको 5-7 मिनट अभ्यास कर लो इसका सभी। अनुलोम विलोम करेंगे। एक संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। बकते हैं कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। सभी मेरे साथ कहेंगे। अनुलोम विलोम कर लो सभी। बच्चे भी एक भजन सुनाते हैं। बच्चों को भी करना। कम वक्त में तुम्हें बहुत काम चेंज कर करने सकते हैं। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। सब 5-7 मिनट कर लो, चालू हो जाओ। परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट सबको लगातार करना है। कितनी देर करना है बच्चों? 5 मिनट करने में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पूरा चार्ज हो जाएगा। सब करेंगे 5 मिनट लगातार प्रार्थना के साथ। वक्त है कम कम कम, वक्त है कम। संगीत को सुनते हुए झूमते हुए आनंद में करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रत्येक श्वास को एकाग्र करके मन ही मन संतुष्ट भावों को गाते हुए। हाथ थक गए दूसरे हाथ से करना है। कंटिन्यू करो, ऐसा करो करके बीच बीच में कपालभाति कर सकते हो। कुछ बच्चे बीच में रुक गए। लगातार करो, गलत बात। लगातार करो, 5 मिनट करने से ना पूरा एक्सपीरियंस होगा। आपको लगेगा अब तो मेरा दिमाग बहुत शार्प हो गया। अपने आप रोज करना,
फिर देखना जो चीज आपको 4 घंटे में याद होती है ना, वो 1 घंटे में याद हो जाएगी। सुबह 5 से 10 मिनट ये कर लेना बस। माइग्रेन पे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स बीपी क्योर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, नेचुरल बाईपास। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भावन बिक जाए, चलते साथे अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भावन बिक जाए, साथे अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। दोनों चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। परम तपस्या के पति को, परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अरे बाकी है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। बाकी है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तेज कदम चलना होगा, तेज कदम चलना होगा, तेज कदम चलना होगा, तेज कदम चलना होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 5-7 मिनट होना चाहिए। आगे ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक बार पहले समझ लेंगे, अंगूठे से दोनों से कान बंद करना है, 3 उंगलियां आंखों पर लगानी, एक माथा पर। पहले देख लें मुझे, उसके बाद आपको करना है। फिर श्वास को पूरा खींच के मुंह को बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकालना है और भौरे की तरह कुंजन करना है। 5-7 बार ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। नीचे नहीं आएंगे। कुछ बच्चे बीच में ऐसे खोल खोल कर देखते रहते हैं, तो ऐसा नहीं, सबको एक करना है, कंटिन्यू करना है सबको एक साथ। 3 से 5 बार कर लो, उसके बाद आगे और अभ्यास कराते हैं। शुरू करेंगे सभी ब्राह्मणी प्राणायाम। आंखें बंद करके 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे।
शांत करके अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वासों को सामान्य कर दें। 2-3 लंबे गहरे सांस भरें और छोड़ें। सूक्ष्मता में जाने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई विचार, कुछ भी नहीं। अपने ध्यान को भ्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में, मनस चक्र में, सहस्रा चक्र में, नासिका के अग्रभाग में केंद्रित करें और मन ही मन उस ईश का, ब्रह्म का, ओम का जाप करते हुए उस परम पिता परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हुए शांत होकर के अपने भीतर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मेरे भीतर जो संपूर्ण दुर्गत दुर्व्यसन है उन सबको बाहर कर दीजिए और जो अच्छी भाव है, संस्कार है, स्वभाव है, शुभ विचार है अच्छे, उनको मेरे भीतर प्रवेश कराइए और मैं हर क्षण प्रत्यल आपकी ही कृपा का अनुभव करता रहूं। हर पल हर क्षण आपका ही स्मरण करता रहूं। आप मुझ में ही, मैं आप में हूं। इस पूरे संसार की सृष्टि में, समष्टि में, दृष्टि में आप कण कण में व्यापक हो। आप मेरे भीतर हो। आपने ये सुंदर जगत बना करके हम सब प्राणियों पर बहुत उपकार किया है और ये बहते हुए झरने, ये चहचहाते हुए चिड़िया, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सब आपकी ही महिमा है। आप ही हो। मैं अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलूं। मेरा जो चरित्र है वो मेरे पूर्वजों को जैसा हो, मैं उनके मार्ग पर चलूं और एक अपने जीवन को निरोगमय, आनंदमय, दिव्य पुरुषार्थ में बना करके और उस ऋषियों के अनुगामी बनूं। ऐसा विचार बना करके शांत होकर के ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। मन में ओम ओम का जाप करते हुए श्वासों को इतना सामान्य कि हम महसूस नहीं होना चाहिए कि हम श्वास को ले रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। ऐसा कोई भी हमारे आसपास किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। शांत होकर के और ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अकेले को आप संघर्ष करके आप स्पर्श कर लेंगे, आंखें खोल लेंगे। तो ध्यान तो अवस्था सुबह प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सबसे अच्छा समय है। उस समय हमको करना चाहिए। संध्या उपासना के बाद ध्यान हम लगाएंगे तो हमारा मन की चंचलता चंचलता खत्म होगी और हमारा मन शांत होगा। अपने चित्त की अंदर उठने वाली क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों को, अपने प्राणों को, अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। थोड़ा पैर खोल लेंगे बीच में और सूक्ष्म व्यायाम, श्वास को खींच के पूरा दोनों पैर के अंगूठे पंजे मिले हुए आगे खींचना, छोड़ते हुए पीछे। बीच बीच में जब आप बैठे बैठे ज्यादा देर बैठे तो थकान सी हो जाती है, तो बीच में रिलैक्स करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए तो हमारा ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। नसों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से और ब्लड का सर्कुलेशन कम पहुंचने से हमारा वो अंग शिथिलता में बदल जाता है, उसमें दर्द हो जाता है और वो सुन्न हो जाता है। तो ये सुन्न होने की प्रक्रिया हमारे भीतर जब होती है जब हम किसी भी एक स्थिति में बहुत देर तक बैठे रहे हैं। तो इसलिए बीच बीच में श्वासों के साथ करना है। श्वासों के साथ जब हम करते हैं तो विशेष लाभ है। पूरा जब हम खींचेंगे तो हमारे भीतर जो नशे ब्लॉकेज है, जो दर्द है नसों आदि को, वो सब निकल जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो हर गांव में, हर शहर में लगभग 60% लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं। बहुत सारे लोग कमर के दर्द से। इन दर्द को ठीक करने के लिए प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। ऐसे दाएं तरफ बाएं तरफ से संगीत के साथ कर लो, बहुत अच्छा संगीत है। हाँ, थोड़ा थोड़ा संगीत श्वासों के साथ कर लो। दोनों पैर की पिंडली जमीन लगनी चाहिए।
लिए आपकी जमीन लगनी चाहिए। हमारे भीतर यूरिया होता है, तमाम प्रकार के विजातीय पदार्थ होते हैं, सब बाहर निकलते हैं। दोनों पैर से भी एक साथ करते हैं। अब जिनको दर्द है तो सब ठीक हो जाता है। अपना दाहिना घुटना उठा करके और बाएं पैर की पास रख लो। जितना रखें उतना, ज्यादा रखा है तो कम रख सकते हैं इतना। फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्या, दोनों हाथों से श्वास खींच छोड़ते हुए नीचे। जिनका जमीन से लगे वो फिट है, नहीं लगाया तो प्रयास करना है, लग जाएगा ठीक हो जाएगा। लगना ये हमारा चाहिए, नहीं तो जंगाई पड़ी है ये लगाओ। ऐसे जबरदस्ती किसी को नहीं करना, प्रयास करना है। ये जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी करती लंबा गहरा श्वास। तो पैर को पकड़ लेंगे जैसे छोटे बच्चे गोद में खिलाते हैं, श्वास खींच के छोड़ के ऐसे। फ्लेक्सिबिलिटी, घुटनों का दर्द है तो सब निकल जाता है। औषधि काम नहीं करती इनमें। पर तन के तब तक ही तो वो सीमित रह जाते हैं। दूसरे पैर से कर लो। ब्लॉकेज खोलने के लिए इसलिए प्रभु दर्शन से वो वंचित रह जाते हैं। पहले तुम मन को शुद्ध करो। के बाबू को सुनेंगे। पहले तुम मन को शुद्ध करो, फिर तन को तपाओ, तन को खूब तपाओ। प्रभु कब से तेरी राह देखता, उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। आसन चलाएंगे, चक्की चलाएंगे, दोनों हाथ खोल के आगे जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पीछे श्वास को भरना है, पौड़ी नहीं मोड़नी किसी को। चलाओ, पेट फिट रहेगा आपका। ले जाओ कुछ बिना पौनी मोड़े। अब तो गांव में भी बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहा है, तो चक्की चलाना शुरू कर दो, फिट रहेंगे, बैलेंस रहेगा। किसी को ट्यूमर रसोली इत्यादि नहीं होगा। न्यूट्रिशन करवाना पड़ता है आजकल, 60% महिलाओं को फिर बाई ओर से कर लो चक्की आसन, पेट के लिए। खोज जग की सेवा कर प्रभु से तुमसे ब्रह्म भाव में। पैरों खोल कर स्थित कोणासन, सीधा हाथ बाएं पैर के पास, गर्दन पीछे। ब्रह्म भाव में रहो, प्रभु के दर्शन पाओ, हर क्षण दर्शन पाओ। प्रभु कब से तेरी राह देखता, उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। तितली आसन भी कर लेंगे, बटरफ्लाई है योगी सबसे महान, गीता देती है ज्ञान, है योगी सबसे महान। जिनके कपड़े टाइट हैं वो सावधानी पूर्वक करें। जग सुधारक बन के क्यों करते हो भटकाया, क्या बदले वो जग जो खुद को बदल नहीं पाया। खुद को पाया समझा तुमने, खुद को है उलझाया। तो साधन तेरी माटी की काया, खुद सुधरो तुम पहले। सांसों के साथ कर लो, हाथ जिनके सुन्न होते हैं, कंपन करते हैं, तो श्वास खींच के डेली करते हैं तो नसों में मजबूती आती है। केवल कलाइयां घुमाएंगे ऐसे सीधे। उसे भुलाओ ना, तुम उसे भुलाओ ना। गीता देती है ज्ञान, है योगी सबसे महान। गीता देती है ज्ञान, है योगी सबसे महान। कंधों को चलाएंगे, कंधों को ऐसे। कौनी मिल जाए सबसे अच्छा है, जिनको सर्वाइकल का दर्द है, स्लिप डिस्क है, सबके लिए अच्छा है। दोनों हाथों से आगे करते चाहिए आप। गुंजन का फोन आ रहा है।